हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम ज़ोमैटो, जिसका भी रीनेम हो गया है इटर्नल लिमिटेड के नाम से, आज उसका हम एनालाइज करने वाले हैं कि अभी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि ये स्टॉक्स में अभी पोटेंशियल है या नहीं है, या अभी इसमें ये हमारी अपनी इंडिविजुअल एनालिसिस होगी। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी एनालिसिस या अपना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। अभी अगर इसका मैं टेक्निकल चार्ट देखूं इटर्नल का, तो ये देखिए हमने कुछ मूविंग एवरेज हमने इस पे लगाया है। ये रेड साइन का जो मतलब है, रेड साइन का मतलब है कि ये 3 महीने का ये हमने एवरेज लिया है कि 3 महीने का एवरेज ये है। और ये जो ग्रीन कलर का आपको अगर दिख रहा होगा, ये ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन जो है ये मतलब विद इन ए वीक का है कि एक वीक के अंदर ये स्टॉक के अंदर क्या सिग्नल आ रहा है, और ये है 1 महीने का है और ये है 3 महीने का। तो ये ग्रीन सिग्नल अगर ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग, शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग बन जाती है। जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, और यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ से इसने वापस से येलो को क्रॉस किया है, इसका मतलब है कि हमें वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो फिर ये कंटिन्यू एक सर्टेन टाइम तक चला और यहाँ तक आया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, ग्रीन लाइन यहाँ तक आया लेकिन क्रॉस नहीं किया येलो लाइन को, वापस से ये बाउंस बैक करके चला गया। लेकिन अभी अगर यहाँ पे देखें, अभी भी ये ऊपर चल रहा है, राइट। जब ये यहाँ पे स्लाइटली नीचे गया था लेकिन रिकवरी कर गया, और यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग, जैसे कुछ एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो जो येलो लाइन है, यहाँ पे अगर हम इधर देखें, यहाँ तक देखो ग्रीन लाइन ऊपर पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इसको जूम आउट करके मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था कि यहाँ से नेगेटिव जाएगा। तो उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली नेगेटिव रहा, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव रहा लेकिन फिर नेगेटिव रहा। एक क्लियर कट मार्केट इसमें दिखा नहीं, बट यहाँ से जब ये एक बार पॉजिटिव रहा है, फिर आने वाले टाइम में कंसिस्टेंटली रहा है ये। तो एक एनालाइज है। अभी अगर देखा जाए तो अभी ये पीक में है, और एक इंडिकेटर अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखो ये एक पीक में कह सकते हैं, एक पीक में है। और अगर मैं इसको नॉर्मल RSI के बेसिस पे नॉर्मल अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूँ, एक पैटर्न होता है जिसको डबल टॉप बोलते हैं। अगर इसका टॉप का हम प्राइसिंग यहाँ पे देखें तो इसका टॉप का प्राइसिंग था 299 यहाँ पे, और अभी ये 300 है। यानी कि सेम एक प्रीवियस इसने जो 302 बनाया था आज के डेट में 6 दिसंबर 2024, आज से 6 मंथ पहले जो 302 का लेवल था, आज भी ये सिमिलर लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। मतलब यहाँ से करेक्ट हुआ था, यहाँ भी देखिए यहाँ से करेक्ट हुआ है 200-300 के लेवल पे, यहाँ भी करेक्ट हुआ है, अगेन ये जब 300 के आसपास पहुँचा अगेन ये करेक्ट हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस जोन है इसका, कि अगर ये जब यहाँ पे इस लेवल पे आता है, यहाँ से करेक्ट हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से इसके अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 300 का लेवल क्रॉस करता है तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कम से कम 100 पॉइंट का पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से इस स्टॉक को और ऊपर जा सकता है। यानी कि 300 का प्राइसिंग है तो ये हो सकता है 400 के आसपास जा सकता है। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे हमें लगता है। क्योंकि ये जितना गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, जब भी कोई टॉप और प्रीवियस टॉप, 2 टॉप को जब भी क्रॉस करने की कोशिश करता है और क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, क्योंकि इस प्राइस पे हर किसी को लगता है ये बहुत महंगा है, तो हर कोई यहाँ से बेच रहा है, तभी वो नीचे आ रहा है। लेकिन अगर इस स्ट्रॉन्ग के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा और इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे, जैसे कि अभी अगर देखा जाए ज़ोमैटो और इटर्नल की जो कंपनी है, वो अभी एरोस्पेस में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो प्लेन्स हैं उनके लिए जेट बनाने की प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग क्या, वो स्टार्टअप चल रहा है। तो हो सकता है इन्होंने नाम इसलिए भी चेंज किया कि सिर्फ अब फूड डिलीवरी में ना रहते हुए ये जो कंपनी है ये अब कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट में जाने वाला है। जैसे टेस्ला है या फिर स्पेस एक्स है। इलॉन मस्क ने सिर्फ एक कैटेगरी में अपना स्टिक नहीं किया, उसने डिफरेंट वर्टिकल्स में स्टार्ट किया है। तो ये आप कह सकते हो बहुत इनिशियल स्टेज है। अभी हम बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम से टर्न अराउंड हो जाएगा, लेकिन ऐसे देखने को मिल सकता है कि अगर इस प्राइस को, ये देखिए
अगर ये जो लेवल है, अगर आप इसको देखें, ये प्राइसिंग, ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ये आके रुक रहा है, लेकिन यहाँ से जब ये अगर ब्रेक करेगा तो ये जितना गैप है इतना गैप आप ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको डबल टॉप या ट्रिपल टॉप आप कह सकते हैं, लेकिन डबल टॉप ट्रिपल टॉप को जब वो ब्रेक करता है तो फिर एक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है। यहाँ पे स्लाइडली करेक्ट हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से रिकवरी की तरह दिख रहा है। तो होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से पॉजिटिव जा सकता है। ये मेरी अपनी हमारी इंडिविजुअल एनालिसिस है। आपको अगर इस स्टॉक में बाय सेल कुछ भी करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। हम स्पेसिफिकली वी आर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो आपको अगर स्टॉक्स में इतनी एनालाइज करने की ज़रूरत ना पड़े तो आप हमारे म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोणार्क म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो हमारे थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो हमारा लिंक भी डिटेल इसमें हम शेयर कर रहे हैं, तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।